तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत करता हूँ आज के इस क्लास में, जो कि कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर की होने वाली है। रीजनिंग की क्लास होने वाली है, जो कि हम इसमें बेसिक से शुरू करेंगे, कोडिंग और डिकोडिंग। ये सांकेतिक भाषा के सवाल हम बिल्कुल शुरू से करने वाले हैं। टाइप 1 के सवाल हैं ये इस टाइम। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें जब ये एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इनके ऊपर भाषा लिखी होती है, इस प्रकार से लिखी होती है कि किसी सांकेतिक भाषा में इस इतने इतने को इतना इतना लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में दूसरे शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर AYRRJC ये लिखा है यहाँ पर कैटल। ये हो गया इसका कैटल। ये एनालॉजी के बिल्कुल एनालॉजी, जैसे एनालॉजी में आते हैं सवाल, वही कोडिंग डिकोडिंग में भी आ गया है ये। और इसी प्रकार ये सवाल दिया है, इधर इधर जो ये वाला शब्द दिया है, ये पूछा है इसके आगे क्या आने वाला है, इससे ये बना तो इससे क्या बनेगा, वो ऑप्शनों में कौन सा होगा वो हमारा ऑप्शन। तो इसमें क्या करना है हमको, ये इससे पहले दोस्तों हमको एक चीज़ आनी चाहिए कि जो हमारे वर्ण होते हैं, लेटर होते हैं, उनके क्रम याद होने चाहिए, कौन सा लेटर किस नंबर पर आता है और उनके अपोजिट भी। उससे पहले आपको दोस्तों ये याद करना होगा, नहीं उससे पहले, क्योंकि इसके बगैर दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग अधूरी है, बिल्कुल हो ही नहीं सकती, इसकी संभावना ही नहीं है। जब तक दोस्तों आपको वर्णमाला के, ये इंग्लिश वर्णमाला जो होती है, ये लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट, उनके क्रम याद नहीं होंगे तो आप कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ये याद कर लेनी है, और इनके अपोजिट भी। जैसे ए कितने पर होता है, 1 पर होता है, बी होता है 2 पर, और सी 3 पर। ये तो सभी को मालूम होंगे, लेकिन दोस्तों बीच में से आ जाता है तो हम हड़बड़ा जाते हैं। टी एस आर इनमें हड़बड़ा जाते हैं। 2-3 तो हमको याद होते हैं, नए स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब इनकी प्रैक्टिस करोगे आप तो आपको ये बिल्कुल पक्के याद हो जाएंगे। तो डी 4 पर होता है, ई 5 पर होता है, और एफ होता है 6 पर, जी होता है 7 पर, ई 8 पर होता है, सॉरी, और 9 पर होता है क्या हमारा, आई होता है, और जे होता है 10 पर, के 11, एल 12, एम 13 और एन 14, और वो होता है 15 पर, पी होता है यहाँ पर 16 पर, और क्यू होता है 17 पर, आर 18 पर, एस 19 पर होता है, और टी होता है 20 पर, और यू होता है 21, बी होता है 22 पर, और डब्लू होता है 23, ये होता है 24 पर, और वाई होता है 25 पर, लास्ट में बचता है जेड, जो कि सबको पता होगा 26 पर होता है। लेकिन इनसे ही काम नहीं बन सकता, और इनके बाद हमको ये भी याद होना चाहिए कि इनमें से जैसे कि ए के अपोजिट क्या होता है, कि ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, लास्ट में जो होता है सबसे लास्ट, सेकंड लास्ट, ये सेकंड का सेकंड लास्ट ही अपोजिट होगा। बी का होता है वाई, और सी का अपोजिट एक्स होता है, और डी डी का अपोजिट होता है डी, दूध वाला, डी से दूध वाला, यानी कि डी डब्ल्यू होता है। ई से क्या होगा, ई वी, ई वी ऐसे याद कर लेना है। एब, एब का मतलब ई से बी, ये आपस में दोनों अपोजिट होंगे। जरूरी नहीं है ई वी का अपोजिट है, लेकिन वी ई का अपोजिट है तो वी का अपोजिट ई होगा। ये आपस में दोनों के अपोजिट होते हैं। और एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, और जी का अपोजिट होता है जी टी रोड होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड, उससे याद कर सकते हैं इसको, जी टी। ये दिक्कत करते हैं। जैसे कि एच का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, एच एस हाई स्कूल, और आई का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, आई का आर, और जे क्या क्या होगा, जेब कतरा कह सकते हैं, जे क्यू। तो के का अपोजिट क्या होता है, किंग्स 11 पंजाब, यानी कि के होता है हमारा 11 पर, किंग्स 11, और पंजाब ये हमारी टीम है, किंग्स 11 पंजाब, इंडिया में ही। तो ये के का अपोजिट ये हो गया। और एल का अपोजिट क्या होता है, मजे लो, एल ओ, मजे लो, एल का अपोजिट ओ हो गया। एम का अपोजिट बचता है एन, और मन से लो, मजे लो तो मन से लो, ये इसका अपोजिट होता है। तो इनसे पहले दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में ये हमको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की तरफ। AYRR जे सी को कैटल लिखा गया है, तो इतने इतने को क्या लिखा जाएगा। तो ए 1 पर होता है हमारा ए, और वाई होता है 25 पर, आर 18 पर, ये दूसरा आर भी 18 पर होता है, और ये होता है 10 पर, जे सी होता है 3 पर। तो ये यहाँ पर इनके क्या करेंगे हैं, अगर हम ए से सी पर जाएँ तो क्या कराया इन्होंने, यहाँ पर ए से सी पर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का 2 कराया इन्होंने, और वाई से, जो कि वाई है दोस्तों, ये जो ना होता है ना, ये 1 पर होता है, अगर इसको और बढ़ाएं आगे तो ये 27 पर आ जाता है, क्योंकि जेड जेड 26 पर होता है, और जेड के बाद क्या आता है हमारा, ए आता है। तो ए को हम 27 पे मान लेते हैं, ए 27 पे आता है। तो ये दोस्तों यहाँ पर 27 पे माना गया है यहाँ पर, क्योंकि ये 25 और प्लस का यहाँ पर 2 किया गया है, यहाँ पर 27, ये प्लस का 2 करा गया है, ये 18, 18 और 2 20 होता है। इसी प्रकार अगले 18 का भी, 18 और 2 20, ये दोनों प्लस के 2, यानी कि हमको पता पड़ गया जे 10 पर और एल 12 पर होता है हमारा, प्लस का 2 हुआ, सी 3 पर, ई 5 पर, प्लस का 2 हुआ, यहाँ पर भी प्लस के 2 हुए दोनों में। तो इसका मतलब क्या, इनमें भी प्लस के 2 2 करने हैं। 26 हमारा एन कितने पर होता है, 14 पर होता है, तो 2 2 कर देंगे इसमें प्लस, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमको सवाल जल्दी करना है, इसीलिए हमको ऑप्शन पर भी नज़र रखनी है, क्योंकि हमारा जो
यहाँ पर जो शब्द आएगा वो पी से शुरू होगा, पी से शुरू होगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये एस से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये एन से शुरू हो रहा है, ये एस से, ये दोनों गलत हो गए, ये ओ से शुरू हो रहा है, ये भी गलत हो गया, यानी कि हमारा पी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अगर आपको सत्यापन करना है इसको तो और आगे सॉल्व कर लो, और इसमें प्लस का 2 करेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, और इसमें 2 और 16 पर होता है पी, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 पर, ये हो जाएगा कितने पर, एफ पर, ये ई हो जाएगा 5, और 1 और 2 हो जाएगा 3, 18 और 2 20। बिल्कुल देखिए एज इट इज़ हमारा ऑप्शन नंबर सी पर रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला प्रश्न है दोस्तों, हमने जो क्वेश्चन दिया था इससे पहले उसमें हमने भाषा नहीं लिखी थी। दोस्तों जो क्वेश्चन में जो भाषा आती है ना हमारी, वो बिल्कुल इस तरीके से लिखी होती है जैसे कि ये दूसरे नंबर के क्वेश्चन में लिखी है। ये हमने डेमो के तौर पर लिखी है, लेकिन अगले क्वेश्चनों में किसी में भी नहीं आएगी ये हमारी भाषा। जैसे कि ये हमने समझने के लिए खाली हम शब्द को लिख लेते हैं, क्योंकि हमको पेपर में भी शब्द से मतलब होता है, ना कि भाषा से। बस भाषा में ये देख लेना है क्या पूछा है क्या नहीं पूछा। जैसे कि यहाँ पर पूछा है एक निश्चित कूट भाषा में, ये कूट भाषा होती है, कोडिंग डिकोडिंग को ही कूट भाषा कहते हैं, कि ट्रिपल को SQHOK लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में DISPOSE को क्या लिखा जाएगा। ये 20 पर होता है टी, और R 18 पर होता है, I 9 पर होता है, जो कि हमने अभी बताया है पीछे, वो जरूर याद कर लेनी है, उसके बगैर नहीं हो पाते हैं सवाल। और P होता है 16 पर, L होता है 12 पर, और E होता है 5 पर, और इसी प्रकार ये होता है S होता है 19 पर, ये होता है 17 पर, Q H 8 पर होता है, E O होता है 15 पर, K होता है 11 पर, किंग्स 11 पंजाब इसका मतलब, और D होता है 4 पर। तो इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, पहले तो किया इन्होंने माइनस, कितना माइनस का 1 किया, माइनस का 1 18 और 17, ये दूसरा वाला ऑप्शन देखना है, आप दूसरा वाला लेटर देखना है, ये 18 पर है, ये Q है 17 पर। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, ये किया है यहाँ पर भी माइनस का 1 किया इन्होंने, माइनस का 1 किया, फिर 9, और ये 8 पर होता है H, ये 9 पर है, ये 8 पर है, माइनस का 1 किया यहाँ पर भी, और ये 16 पर होता है हमारा P, और 15 पर ये है Q, 15 पर सॉरी O, तो यहाँ पर भी माइनस किया यहाँ पर, और यहाँ पर 12 पर L होता है, तो यहाँ पर K है, यहाँ पर 11 पर, यहाँ पर भी माइनस का 1 किया, E पर 5 पर, और D 4 पर, यहाँ पर भी माइनस का 1 किया, सॉरी माइनस का 1 का लॉजिक लग रहा है इसका मतलब। तो यहाँ पर भी DISPOSE डिस्पोज में क्या होगा ऑप्शन हमको लगाना है, माइनस का 1 1 कर दो सब में, D 4 पर होता है, माइनस का 1 कर देंगे तो इसमें क्या आएगा C, और E 9 पर होता है, माइनस का 1 कर देंगे तो क्या आएगा H आएगा, S 19 पर होता है, माइनस का 1 कर देंगे तो R आएगा। दोस्तों ऑप्शन में नज़र रख के चलना है आपको, CH 4 से जौन सा भी शुरू है वो ऑप्शन ठीक है। ये DSO से शुरू हो रहा है, ये ESO से शुरू हो रहा है, ये भी गलत, ये ESJ से शुरू हो रहा है, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर होगा, CHRONRD बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही रखा है। चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन हमको दोस्तों जब एग्जाम में सॉल्व करना होता है बिल्कुल इसी तरीके से। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला सवाल है यहाँ पर तीसरे नंबर का, ये लिख रहे हैं यहाँ पर स्मार्ट को UKCP-V लिख रहे हैं, तो वंडर को क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ये हमको फाइंड आउट करना है। स्मार्ट को, इस स्मार्ट में S कितने नंबर पर आएगा, S तो होता है हमारा 19 पर, M होता है कितने पर 13 नंबर पर, और A होता है 1 नंबर पर, R 18 पर होता है, और 20 पर होता है क्या T, तो यहाँ पर 20 पर लिख लिया हमने ये। और इन्होंने लॉजिक क्या लगाया यहाँ पर, S से हम U पर जाएंगे, ये 21 पर होता है, दोनों की करनी है हमको यहाँ पर नंबरिंग। तो ये K 11 पर होता है, और C 3 पर, P होता है, ये P है दोस्तों यहाँ पर, और P कितने पर होता है 16 पर, और V 22 पर। तो ये 19 है, पहले से पहले पे मिला के देखेंगे, पहले डायरेक्ट लॉजिक लगाना है जब बाद में आगे बढ़ना है। और लॉजिक कई प्रकार के होते हैं, क्रॉस लॉजिक, रिवर्स लॉजिक, और डिसेंडिंग लॉजिक, सब तरह के लॉजिक लग सकते हैं। और लेकिन दोस्तों जब एडवांस ही सवाल आते हैं उनमें लॉजिक का पता नहीं चलता, वो सवाल को सॉल्व करते पर ही लगाना पड़ता है कौन सा लॉजिक लग रहा है। लेकिन ये हमने यहाँ पर समझा रहे हैं, तो ये 19 पर है S, ये U 21 पर है, कितना हुआ, कितना करा यहाँ पर प्लस का 2 करा यहाँ पर, 19 और 2 21 प्लस का 2 करा यहाँ पर, इसके 2 के बाद यहाँ पर ये आ गया M 13 पर होता है, K कितने पर होता है 11 पर है, तो कितना किया यहाँ पर माइनस का 2 किया, A कितना है यहाँ पर 1 पर, और C है 3 पर, तो प्लस का 2 किया, R 18 16 माइनस का 2 और 20, और ये कितना 22 प्लस का 2। हमारा लॉजिक लगा है यहाँ, प्लस का 2 प्लस का माइनस, माइनस का 2 प्लस का 2, ऐसा करके डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा ऑप्शन लॉजिक लगा है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2, ये हमारा लॉजिक लगा है। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2, ये हमको लिख लेना है यहाँ पर। U कितने पर होता है 23 पर, 23 और 2 कितने होते हैं, 23 और 2 25 होते हैं, तो 25 पर Y आता है, O कितने पर होता है 15 पर, और 15 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 13, वो भी M आएगा। N कितने पर होता है, N 14 पर होता है, प्लस का 2 करेंगे तो 16 पर कितना आएगा P आएगा, और P सब में है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा।
ये तीनों में अभी पी चल रहा है, एक ऑप्शन इनमें से सही होने वाला है, कौन सा? तो डी कितने पर होता है? 4 पर, यहाँ माइनस का 2 कर देंगे तो बी आ जाएगा, यानी कि बी अगला ऑप्शन, अगला लेटर बी होगा। इसमें पी है तो ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो हम ई पर आए हैं, यहाँ पर ई कितने पर? 5 पर, 5 और 2 प्लस का 2 करना है, 5 और 2 7 होता है, 7 पर होता है जी, यानी कि अगला लेटर जी होगा। इसमें एफ है तो ये गलत हो जाएगा, अगला लेटर जी है, इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और अगला एक लेटर और रह गया, आर कितने पर होता है? 18 पर, यहाँ माइनस का 2 करना है तो ये हो जाएगा 16 पर, पी आ जाएगा, जो कि अगला लेटर पी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लिख रहा है यहाँ पर फ्लावर को REWLF ये लिखा है यहाँ पर। ध्यान से देखना है दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज़ बहुत ही ऊपर ऊपर मिलेगी छुपी हुई। देखना है, इसके सारे लेटर इसमें यूज किए गए हैं, ध्यान से देखो। इसका मतलब इसमें लॉजिक, ये वाला इनमें से कोई लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक इनके लेटरों को ही हेर फेर की गई है। तो वो क्या की गई है वो हमको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर देख लिए, हम रिवर्स लॉजिक लगाए यहाँ पर, बिल्कुल रिवर्स लॉजिक लग रहा है, क्योंकि आर पे आ गया, ई पर आ गया, और डब्ल्यू पर आ गया, बिल्कुल रिवर्स लिख दिया है, और ओ पर आ गया, और एल फिर उसके बाद लिख दिया रिवर्स में एफ, यानी कि रिवर्स में हमको लिख देना है यहाँ पर। ये रिवर्स में एस का एस आ जाएगा, टी का टी आ जाएगा, और आई का आई आ जाएगा, और यू का यू, और आर का आर, और एफ का एफ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? इसके रिवर्स में RTIURF, ये हमारा ऑप्शन होगा। STI, सॉरी, STI ये गलत, STIURF ये सही है, STRUIF ये गलत हो गया, आई है इसमें यहाँ पर, STU है यहाँ पर, आई होना चाहिए, ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही है, बी इज़ करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रश्न हम करा चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ना ज़्यादा लॉजिकेबल क्वेश्चन है। टॉर्च को IDSNS लिख रहे हैं यहाँ पर, तो पिस्ता को लिख रहे हैं यहाँ पर BUTHO लिख रहे हैं, और यहाँ पर ब्लिंक को क्या लिखने वाले हैं? यहाँ पर क्या होगा? इनमें से 4 ऑप्शनों में से ये हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इनकी नंबरिंग करेंगे तो हम टी कितने पर होता है? 20 पर होता है, यू होता है 15 पर, और आर होता है 18 पर, सी 3 पर होता है, एच होता है 8 पर, और इसके बाद यहाँ पर ये 9 पर होता है, ये होता है 4 पर, ये होता है 19 पर, एन होता है 14, एस होता है 19 पर। अब इसमें लॉजिक क्या लगा है ये हमको फाइंड आउट करना है। जैसे कि यहाँ पर टॉर्च को क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? टी से हम यू पर जाए, आई पर जाएंगे तो इसमें बहुत नंबरों का लॉ से बहुत गैप है इसमें, तो इसका मतलब हम लास्ट वाले पर जाएंगे, यानी कि एच वाले रिवर्स लॉजिक देखते हैं यहाँ पर। एच से आई हम तो कितना हुआ? प्लस का 1 हुआ। और हम यहाँ से सी से अगर डी पर आएंगे तो क्या हुआ यहाँ पर? प्लस का 1 हुआ। और हम आर से यहाँ से आर से एस पर आएंगे तो कितना होगा? प्लस का 1 होगा। और इसी प्रकार हम यू से, ये यू 15 पर है, यू से हम एन पर 14 पर आएंगे तो माइनस का 1 हुआ। और टी 20 पर है, 19 पर आएंगे तो माइनस का 1 हुआ। यहाँ पर क्या लॉजिक लगा? पहले तो प्लस का 1 किया, फिर प्लस का 1 किया, और फिर प्लस का 1 किया, लेकिन इसके बाद माइनस का 1 कर दिया, और माइनस का 1 कर दिया। दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपका भी लॉजिक यही लगे, ये सवाल ऐसे होते हैं कई प्रकार से हल हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन लॉजिक एक ही लगना चाहिए सब में। कैसे? जैसे कि हमने इसमें ये वाला लॉजिक लगाया, अब लेकिन एक शब्द और दिया गया इसमें, पिस्ता में ये लगा के देख लेते हैं। जब यहाँ से शुरू करना है दोस्तों, जैसे हमने वो सॉल्व करा था ऐसे ही ये सॉल्व करना है, तब हमारा इसमें भी यही लॉजिक लग जाएगा जल्दी से हमारा। तो वो कैसे? एक पर होता है हमारा ए, अब प्लस का यहाँ पर 1 किया गया है, यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस का 1 किया गया है। ये 20 पर होता है टी, और टी से हम जब यू पर जाएंगे तो ये प्लस का 1 कर दिया है यहाँ पर इन्होंने। और एस से हम, ये एस है ना, एस कितने पर होता है? 19 पर, 19 से हम 20 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी प्लस का 1 कर दिया है, यानी कि इसमें प्लस का 1 वाला लॉजिक लग रहा है यहाँ पर ये। लेकिन ये और देख ले माइनस माइनस लग रहा है कि नहीं। आई से हम एच पर जाएंगे, ये 9 पर होता है, और एच होता है 8 पर, यानी कि माइनस का 1 कर दिया। और पी होता है कितने पर? 16 पर होता है, और ये 15 पर होता है ओ, तो यहाँ पर क्या कर दिया? यहाँ पर भी माइनस का 1 कर दिया। इसका मतलब इसमें भी प्लस प्लस माइनस का 1 दोनों में कर देना है। उसके बाद हमको देखना है, लेकिन सॉरी दोस्तों, हमने और यहाँ पर लॉजिक गलत लगा दिया है, जो कि हमको उल्टा लगा दिया है यहाँ पर, बिल्कुल इसके जैसा नहीं लगाया है हमने, यहाँ से कर दिया है वो, उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमको यहाँ से शुरू करना था अपना लॉजिक। यहाँ से यहाँ पर प्लस का 1 यहाँ माइनस का 1, यहाँ माइनस का 1। तो यहाँ पर क्या करना है हमको? ये नहीं होगा, एल के है यहाँ पर, के में प्लस का 1 करेंगे तो एल आ जाएगा, एन है, एन 14 पर कितना होता है? 14 और 1 यहाँ 15, तो ओ आ जाएगा यहाँ पर 9 पर, और 1 यहाँ पर 10 पर, तो जे हो जाएगा। और एल 12 पर होता है, और 1 माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा? जे हो जाएगा। और बी कितने पर होता है? 2 पर, माइनस का 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। एल ओ जे जे
LOJJ ये गलत हो गया, LOK हो गया, ये गलत हो गया, KAJOL ये गलत हो गया, LOJK ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें यहाँ पर K आ रहा है, इसमें A आ रहा है, ये क्या? यहाँ पर माइनस का 1 करना है, यहाँ पर K आना चाहिए ना। 12 होता है, 12 और हम 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 11, 11 पर हमारा K आएगा। हमने यहाँ पर सॉरी J लिख दिया था, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल D सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कैक्टस, कैक्टस को CACSUT, ध्यान से देखना है, इसके सारे लेटर इसमें हमने प्रयोग किए हैं, तो इसके सारे लेटर इसमें प्रयोग होंगे। ध्यान से देखो, CACTUS, CACTUS सारे लेटर आए हैं, यानी कि इसमें लॉजिक क्या लगा होगा? दूसरे नंबर पर है ए और यू यहाँ लास्ट से दूसरे नंबर पर, तो यू भी अपने स्थान पर रहा और ए भी अपने स्थान पर रहा। तो इन्होंने इस वाले में देखिए 3 डिजिट में लास्ट के एस को क्रॉस में लिख दिया है, तो एस यहाँ पर लिख दिया है, टी यहाँ पर लिखा है, यू यहाँ पर लिखा है, ये देखो बिल्कुल ध्यान से SUT। और इसी प्रकार उन्होंने जब इसमें ये लगा तो क्रॉस इसमें भी यही सेम लगना चाहिए, ए अपनी जगह पर, सी यहाँ पर ये वाला और सी यहाँ पर ये वाला, यानी कि CACSUT। इसमें भी ऐसे ही करना है, क्रॉस लॉजिक लगा देना है। क्रॉस लॉजिक ये लग गया इसमें और ये अपने स्थान पर ही रहेंगे। जेड यहाँ पर आ जाएगा, यू अपने स्थान पर ही रहेगा, बी इधर लिख जाएगा क्रॉस में, ये आर इधर आ जाएगा क्रॉस में और ई अपने स्थान पर ही रहेगा और जेड आ जाएगा इधर क्रॉस में। तो ये हमारा उत्तर होगा, वो आंसर कौन से में है, कौन से में दिया गया है? ZUB। ZUB इसमें नहीं है, ZUB इसमें नहीं है, ZUB इसमें नहीं है, ZUB REZ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे हो, शानदार लगे हो, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करके और कमेंट में बताएं आपको क्वेश्चन कैसे लगे। तो मिलते हैं अगले टाइप में। ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे, तो हमसे जुड़ना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी वीडियो जो आए अगली वाली उसको मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।